मतदाता वर्कशॉप। मुख्य चुनाव अधिकारी और आंकलन अधिकारी, काउंटी क्लर्क अधिकारी, मतदाता पंजीकरण एवं चुनाव विभाग। क्या आपने मतदान करने के लिए पंजीकरण किया है? रजिस्टर टू वोट .ca.gov पर जाएं या पोस्ट ऑफिस से एक फॉर्म प्राप्त करें या हमारे कार्यालय के फोन नंबर 650-312-5222 पर कॉल करें या टेक्स्ट भेजें। अगर आप अंग्रेजी के अलावा हिंदी में पंजीकरण करना चाहते हैं तो कृपया नीचे हिंदी का चुनाव करें। मतदाता विकल्प कानून। सैन मटेओ काउंटी एक मतदाता विकल्प कानून वाली काउंटी है। मतदान करने के लिए ज्यादा दिन और ज्यादा तरीके। मतदान करने के लिए ज्यादा दिन और ज्यादा तरीकों का अर्थ है डाक या पोस्ट द्वारा मतदान करना, ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करना, मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना, डाक द्वारा दूरस्थ पहुंच योग्य मतदान यानी RAVBAM का इस्तेमाल करना। मतपत्र पंजीकृत मतदाताओं को डाक से भेजा जाता है। सभी पंजीकृत मतदाताओं को एक आधिकारिक मतपत्र डाक द्वारा प्राप्त होता है। मतपत्र डाक से भेजे जाने का काम 5 फरवरी से शुरू कर दिया गया है। एनपीपी के मतदाताओं के पास मतपत्र विकल्प मौजूद हैं। आप खुली प्राइमरी का आयोजन करने वाली पार्टी से मुख्य मतपत्र का अनुरोध कर सकते हैं। इस चुनाव के लिए ये पार्टियां हैं: अमेरिकन इंडिपेंडेंट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबर्टेरियन पार्टी। इसे क्रॉस ओवर मतपत्र कहा जाता है। आप अभी भी एनपीपी के तौर पर ही रजिस्टर रहेंगे। हमसे संपर्क करें या एक क्रॉस ओवर यानी प्रतिस्थापन मतपत्र प्राप्त करने के लिए किसी मतदान केंद्र में जाएं। कुछ पार्टियां क्लोज प्राइमरीज का आयोजन करती हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां उनके राष्ट्रपति पद के प्राथमिक उम्मीदवारों के लिए मतदान करने के लिए आपका उनकी पार्टी में शामिल होना जरूरी बनाती हैं। इन पार्टियों में शामिल हैं ग्रीन पार्टी, पीस एंड फ्रीडम पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन जाकर या कागज पर दोबारा पंजीकरण करना होगा। आप मतदान करने के बाद एक एनपीपी मतदाता के रूप में दोबारा पंजीकरण कर सकते हैं। आधिकारिक पैकेज के भीतर आपको प्राप्त होगा डाक द्वारा वोट करने के लिए 3 आसान कदम संबंधी सूचनाएं। मैंने वोट किया स्टिकर, मतपत्र यानी बैलेट, वापस भेजने के लिए डाक टिकट लगा भुगतान किया हुआ लिफाफा। अगर आपको अपना मतपत्र गाइड हिंदी में चाहिए तो आप सैन मटेओ काउंटी से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मतपत्र अनुवाद गाइड राज्यव्यापी आम चुनाव 8 नवंबर के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपना मतपत्र खो देते हैं या उसमें कोई गलती हो जाती है तो क्या करें? एक प्रतिस्थापन मतपत्र प्राप्त करने के लिए चुनाव कार्यालय को कॉल करें या उन्हें मैसेज भेजें। registrar@smcacre.gov पर ईमेल भेजें। smcvote.gov पर ऑनलाइन जाकर प्रतिस्थापन फॉर्म भरकर दोबारा अनुरोध करें। महत्वपूर्ण जानकारी। आपका मतपत्र भेजने के लिए दिए गए लिफाफे के पीछे वाले भाग पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। मतपत्र वापस भेजने के लिए दिए गए लिफाफे के पीछे हस्ताक्षर जरूर करें। इस शपथ पर हस्ताक्षर करने के लिए आपको जगह दी गई है कि आप अपना मतपत्र वापस भेज रहे हैं और आप किसी अन्य जगह पर मतदान नहीं करेंगे। यह शपथ इस प्रकार है: कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों के अनुसार झूठी गवाही के दंड के तहत मैं यह घोषित करता हूं कि मैं ही वही व्यक्ति हूं जिसका नाम और पता इस लिफाफे पर लिखा गया है, और यह कि मैं इस काउंटी का निवासी हूं जिसमें मैं मतदान कर रहा हूं और इसी चुनाव के लिए
किसी अन्य क्षेत्र से ना तो मैंने आवेदन किया है और ना ही मैं आवेदन करने की मंशा रखता हूँ। आपका वोट गिने जाने के लिए आपके हस्ताक्षर को सत्यापित किया जाएगा। शपथ पर या डाक टिकट की खर्च का भुगतान किए गए लिफाफे पर आपके हस्ताक्षर का आपके मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड और या डीएमवी ड्राइवर लाइसेंस या कैलिफोर्निया पहचान कार्ड पर मौजूद हस्ताक्षर से मेल खाना जरूरी है। whereismyballot.sos.ca.gov आपको यह जानने के लिए एक अलर्ट प्राप्त हो सकता है कि कब आपका मतपत्र आपको डाक या पोस्ट द्वारा भेजा गया है और कब हमें प्राप्त हुआ है और गिना गया है। अपना मतपत्र 5 मार्च तक वापस भेजें। इसे एक मेल बॉक्स में डालें। इसमें डाक टिकट पहले से लगा होता है। इसे किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर वापस करें या अगर डाक आपके घर तक पहुंचाई जाती है तो आमतौर पर इसे घर से ले जाने के लिए भी कहा जा सकता है। किसी विश्वसनीय मित्र या रिश्तेदार से इसे आपके लिए मेल करने को कहें। लिफाफे पर रिलीज पर हस्ताक्षर करना ना भूलें। लिफाफे को 5 मार्च तक पोस्टमार्क किया जाना जरूरी है। एक आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करें। मतपत्र डालने के लिए पंजीकरण एवं चुनाव विभाग के पास अपने खुद के ड्रॉप बॉक्स होते हैं। चुनाव कर्मचारी नियमित रूप से मतपत्र लेकर जाते हैं। काउंटी के हर एक शहर में कम से कम एक ड्रॉप बॉक्स मौजूद है। कुछ ड्राइव अप स्थान भी मौजूद हैं। सभी ड्रॉप बॉक्स 5 मार्च को रात 8 बजे बंद हो जाते हैं। कुछ अंदरूनी स्थानों पर रखे हुए बॉक्स जल्दी भी बंद हो जाते हैं क्योंकि इमारतें जल्दी बंद हो जाती हैं। आप 5 मार्च को रात 8 बजे तक अपना मतपत्र किसी भी मतदान केंद्र में जाकर लौटा सकते हैं। एक आधिकारिक मतपत्र ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करें? मतपत्र डालने के लिए पंजीकरण एवं चुनाव विभाग के पास अपने खुद के ड्रॉप बॉक्स होते हैं। चुनाव कर्मचारी नियमित रूप से मतपत्र लेकर जाते हैं। काउंटी में हर शहर में कम से कम एक मौजूद है। कुछ ड्राइव अप स्थान भी मौजूद हैं। सभी ड्रॉप बॉक्स 5 मार्च को रात 8 बजे बंद हो जाते हैं। कुछ अंदरूनी स्थानों पर रखे हुए ड्रॉप बॉक्स जल्दी बंद हो जाते हैं क्योंकि इमारत भी जल्दी बंद हो जाती है। आप 5 मार्च को रात 8 बजे तक अपना मतपत्र किसी भी मतदान केंद्र में लौटा सकते हैं। मतदान केंद्र और मतपत्र डालने की जगह कैसे ढूंढें? आप ऑनलाइन smcvote.gov पर जाकर या कागज पर नमूना मतपत्र और मतदाता जानकारी पत्रक में यह स्थान देख सकते हैं। 5 फरवरी से 5 मार्च तक काउंटी में बने 45 मतदान केंद्रों में से किसी पर भी मतदान करें। 3 मतदान केंद्र 5 फरवरी को खुलते हैं, 9 24 फरवरी को खुलेंगे और 45 अन्य 2 मार्च को खुलेंगे। सुगम्य मतदान। प्रत्येक मतदान केंद्र में 3 सुगम्य मतपत्र चिन्हित करने वाले टैबलेट मौजूद होंगे। वे व्हीलचेयर पर बैठकर इस्तेमाल करने देने के लिए कम ऊंचाई वाले बूथ में मौजूद होते हैं। ऑडियो मतपत्र पढ़ने की तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हेडसेट उपलब्ध होते हैं। एक वैकल्पिक नियंत्रक मौजूद होता है जिसे आप मेज पर बैठकर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। आप किसी मतदान केंद्र पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वोटिंग बूथ में आपकी मदद करने के लिए किसी को साथ लेकर आना आपका अधिकार है। अपनी मदद करने के लिए आप अधिकतम 2 लोगों तक को साथ लेकर आ सकते हैं। वे आपके दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। वह व्यक्ति आपका बॉस या आपकी मजदूर यूनियन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक चेक इन फॉर्म भरें। चेक इन के वक्त फॉर्म को जमा करें। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पोल बुक में हस्ताक्षर करना होगा। आपके मतदाता पंजीकरण फॉर्म या डीएमवी और आईडी कार्ड में दिए गए हस्ताक्षर के साथ
आपके हस्ताक्षर के मिलान की जांच की जाती है। बैलेट मार्किंग टैबलेट के बारे में वीडियो हमारी वेबसाइट पर देखें या इसे यूट्यूब पर ढूंढें। आपके द्वारा प्रिंट किया गया मतपत्र यानी बैलेट कैसा दिखता है? यह डाक से भेजे गए मतपत्र से अलग दिखता है। हमारे स्कैनर्स के पढ़ने के लिए मतपत्र यानी बैलेट में क्यूआर कोड दिया गया होता है। आपको सभी नाम नहीं दिखाई देंगे, केवल वे कार्यालय और नाम दिखाई देंगे जिनके लिए आपको मतदान करना है। मतदान करने के लिए पहले आएं और लाइनों में लगने से बचें। यदि आप किसी मतदान केंद्र पर जाने का फैसला करते हैं, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप चुनाव के दिन से पहले किसी भी मतदान केंद्र में जा सकते हैं। चुनाव के दिन लाइनें लगी होंगी, सो इंतजार करने की अपेक्षा करें। बैलेट यानी मतपत्र पर निशान लगाने के लिए अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना। RAVBM प्रणाली मतदाताओं को किसी भी समय कंप्यूटर पर स्क्रीन पर पढ़ने योग्य प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक बैलेट यानी मतपत्र को एक्सेस करके निशान लगाना संभव बनाती है। यह ईमेल प्रणाली नहीं है। आपका मतपत्र यानी बैलेट डाक द्वारा या किसी ड्रॉप बॉक्स में वापस लौटाएं। डाक प्रणाली द्वारा दूरस्थ पहुंच योग्य मतदान यानी RAVBM 3 नवंबर 2020 को होने वाले राष्ट्रपति के आम चुनाव के लिए RAVBM प्रणाली घर में इस्तेमाल के लिए सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। विश्वसनीय स्रोत: महिला मतदाताओं का संघ, वोट 411.org और इजी गाइड। गलत जानकारी: शहर, काउंटी और या राज्य वेबसाइट जैसे भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। ऑनलाइन दिखाई देने वाली झूठी और गलत जानकारी से सावधान रहें। यदि आप कोई गलत जानकारी देखते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट जरूर करें। हमारे कार्यालय से संपर्क करें: cybersecurity.sos.ca.gov। हमसे संपर्क करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो कृपया सैन मेटेओ काउंटी के पंजीकरण और चुनाव विभाग से संपर्क करें। संपर्क करने के तरीके हैं: 888-762-8683 पर कॉल करें या इस नंबर पर टेक्स्ट भेजें: 650-312-5222। आप हमें registrar@smcacre.gov पर ईमेल भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। मतदान करना याद रखें।